तो हिम्मत भाई, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपकी डेयरी फार्म पे मैंने विज़िट किया है। बहुत से व्यूवर, बहुत से हमारे दर्शक भाई जानना चाह रहे थे कि पशु अभी हिम्मत भाई के पास किस तरह के पशु हैं और कैसा क्या उनका मैनेजमेंट चल रहा है, डेयरी फार्म में क्या व्यवस्था है और कितने पशु हैं, किस रेंज के हैं। क्योंकि हर युवा पशुपालक चाहता है कि एक जहाँ पे उनका मन लगे, जहाँ पे उन्हें भरोसा हो कि भी वहाँ से पशु खरीदने चाहिए, तो उसी जगह से पशु खरीदें। आपका एक हरियाणा में, जैसे हमने एक सुना है, काफ़ी अच्छा नाम है, एक ईमानदारी के प्रतीक हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं अपने पशुओं के बारे में। एक सबसे पहले एक छोटी सी सलाह जरूर दें पशुपालकों को, जो भी पशु बाहर राज्यों से आके हरियाणा से खरीदते हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे क्या अपने पशुओं की देखरेख करें। सत्येंद्र भाई राम राम। राम राम। और भाई का तय दिल से हार्दिक अभिनंदन, जो इतना लंबा सफ़र तय करके मेरे फार्म पे पहुंचे। भाई का हार्दिक अभिनंदन दिल से। धन्यवाद भाई। और सारे देशवासियों को राम राम। सत्येंद्र भाई, बाहर से जो भी ग्राहक आता है उसको सबसे पहले तो ये है कि इंसान भरोसे का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी अनजान जगह जाके फंस जाए, क्या पता इंसान कैसा कैसा नहीं। सबसे पहले तो इंसान की ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है, और साथ के अंदर ये भी होना चाहिए कि भाई उसकी पेमेंट, उसका माल सुरक्षित है या नहीं है। ये बात आजकल हर तरह काफ़ी फ़ोन आते हैं, रोज़ का काम है। बाहर से जितने भी कस्टमर आते हैं उनसे सभी से यही होती है कि मेरी पेमेंट वहाँ फंस गई, मेरी पेमेंट वहाँ फंस गई, मेरे को भैंस बदल के दे दी, भेजी थी कुछ और। पीछे अभी हीरा भाई ने माल मंगवाया था गाय करनाल से, और हीरा भाई बिल्कुल हरियाणा आने के बाद में लावी आएंगे। उन्होंने गाय कुछ और सेलेक्ट करी थी करनाल से, फिर करनाल वालों ने बाद में गाय उनको कुछ और भेजी, फिर कुछ इस तरह उनकी बहस भी चली। फिर बाद में क्या, पेमेंट जाने के बाद में कुछ नहीं होता। बिल्कुल आएंगे और आपको भी बुलाएंगे, बिल्कुल लावी बुला के हीरा भाई को। इस बात का भी वो समाधान बाद में ही निकलेगा भाई, क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल धोखा है उनके साथ में, फ़ोटो किसी चीज़ के ओढ़ के दिखाए दे और गांगे। बाद में उनमें से 6 गायें बदल ली थी, 9 गाय मंगाई थी, उनमें से 9 या 10, पक्का इतना मेरे को 9 या 10 गायें थी, एक गाड़ी थी पूरी, उनमें से 6 गायें बदल ली थी। ठीक है। फिर बाद में काफ़ी बहस चली, पेमेंट जा चुकी थी अकाउंट में। अगले ने बोला कि भाई या तो पेमेंट छोड़ जा, नहीं गाय लेनी होती ये ले जाए, इनसे अलावा और कोई गाय नहीं। इसी तरह इंसान को यही थोड़ा सावधानी होनी चाहिए कि जो बंदा सामने वाली पार्टी है वो टिकाऊ और भरोसे का होना जरूरी है। बिल्कुल। तो हिम्मत सर, अभी आप अपने थोड़े पशुओं के बारे में बताएं, किस रेंज के, कौन से लैक्टेशन में कितनी दूध की कैपेसिटी है, उन पशुओं के बारे में बताएं। अपने पास हर तरह के पशु छोटे भाव से लेकर बड़े भाव तक है। ये नहीं कि अपने पास छोटे से छोटा भाव है और हाई से हाई पशु है। ये जिस तरह ये फर्स्ट टाइमर जोटी है, हाँ जी, ये 80,000 रुपये की दे देंगे। फर्स्ट टाइमर देखिए, बंटी एक बार खोल के दे। और ये मौके देखिए, पे 10 लीटर दूध भी तैयार है। 10 लीटर दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन की है। 6 दिन की ब्याई हो चुकी है। ये देखिए, नहीं, जो बात होगी वो क्लियर बोलेंगे। ये कौन की 2 दिन की ब्याई 15 दिन वाली को 2 दिन की बोल देंगे, इस तरह कर देंगे। ये देखिए आपके सामने, थोड़े से हल्के शरीर में और 12 कद का लीटर दूध आराम से 12 लीटर दूध देगी। बिल्कुल। ले आओ घुमा के भाई, वापस ले आओ। 12 लीटर दूध आराम से देगी। ये देखिए सामने से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल पतली चमड़ी के साथ में। ले आओ, बांधो। ये देखिए अलग अलग थनों का फर्स्ट लैक्टेशन। आप देखिए अडर देख सकते हैं, अडर क्वालिटी और टिट्स का गैप वगैरह। दोस्तों कैमरे के सामने चीज़ें छुपती नहीं है, आपको सामने सब कुछ दिखाई देता है। इसमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं बोल के बताऊं हर पशु क्या कुछ है इसके अंदर। आपको सारे पशु बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया। ये दूसरा पशु, ये थर्ड लैक्टेशन में है। थर्ड लैक्टेशन में है। कहने को तो इसको हर कोई ये भी कह देगा कि ये सेकंड, लेकिन थर्ड लैक्टेशन की है। बिल्कुल मौके पे 9-10 लीटर दूध तैयार है। ये बिल्कुल छोटा काफ है, बिल्कुल छोटा काफ है। ले आओ घुमा के ले आओ। 70,000 रुपये की ये उपलब्ध करवा देंगे। 73,000 के। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? ये तकरीबन आज 4 दिन की ब्याई है। 4 दिन की ब्याई है। और दूध कितना तैयार है अभी इसके? अभी 9 लीटर दूध तैयार है। 9 लीटर। देखिए दोस्तों, 4, 5, 10 दिन के आसपास ये 12 लीटर दूध देने की क्षमता है इनके अंदर, ज़्यादा नहीं। ये नहीं है कि आप कह दें किसी को ये 15 निकालेगी, 16 निकालेगी। ये 12, 13, 12 प्लस की है, 12 माइनस की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये बच्चे के ये दांत देखो, ये देखिए 2 दांत। बिल्कुल ठीक है। ये आपके सामने दिखाई दिया। 73,000 रुपये हिम्मत जी ने बताया है, ये इसका मूल्य ये है। सेकंड लैक्टेशन की है। सेकंड लैक्टेशन में है। 12 लीटर दूध तैयार है। माथे पे हल्का छोटा फूल है, सफेद बिल्कुल बिल्कुल माथे पे दिखाई दिया है। और ये देख लो बिल्कुल काची ब्याई है, जो जीरा डालती है, रंगा डालती है, वो लगा हुआ है। बिल्कुल।
कितना दूध तैयार है उसके? अभी इसके नीचे 12 लीटर दूध तैयार है। और इसके नीचे काफ? इसके नीचे कटड़ा है जी। इसके नीचे मेल काफ है और 12 लीटर दूध अभी बिल्कुल तैयार है। तैयार है। बहुत बढ़िया। इसका रेट और बताएं कितना है? ये 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये में। देखिए ठीक ठाक सा शरीर है, ज़्यादा भारी भरकम भी नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी ऐसे हाइट भी नहीं, लेकिन थनों के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अडर आप देख सकते हैं, बिल्कुल टाइट अडर है और पावर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ये नॉर्मल एवरेज के पशु के हैं। बिल्कुल चमक बहुत है शरीर के अंदर। पशु की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और आपको सींग सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। नॉर्मल एवरेज के पशु हैं। 12-14 किलो दूध, 12 किलो 13 किलो दूध, इतना दूध नॉर्मली बन ही जाता है और इतना हल्के। ये सामने देखिए, अगला मैं दिखाना चाहूँगा, ये थोड़े नीचे से झुके हुए, पीछे से मुड़े हुए सींग हैं इसके। कौन से लैक्टेशन में ये सेकंड लैक्टेशन में। और दूध कितना तैयार है इसके भी? ये बच्चा देने वाली है। अब बच्चा देने वाली है। कितने दिन बाकी है मतलब इसके? इसके अभी तकरीबन 5-6 दिन बाकी है। 5-6 दिन बाकी हैं। और मेरे को तो मैं सेकंड अपने हिसाब से सेकंड बोल रहा हूँ। किसान ने तो मेरे को फर्स्ट टाइमर ही बोल के दिया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि कोई देखने वाला भाई ऐसे लगेगा कि नहीं भाई। सींगों से छोटी लग रही है, लेकिन आप टिट से अडर से ये सेकंड टाइम है। ठीक है। प्योर ब्लैक जेड है। दूध कितना बताया इसके? कितना बच्चा तैयार देने वाली है अभी? नहीं, दूध कितना पिछले उन्होंने तो ये बैच बोला ना, मेरे को बोला था कि पहली बार भी आएगी। इसका क्या बताऊं मैं दूध। अच्छा, पहली बार ही बताया था। और लेकिन मैं हो सकता है कि भाई किसान बेचने वाला झूठ भी बोल सकता है। बिल्कुल। मैं आपको सेकंड बोलूँगा। सेकंड देखिए सामने से। इसका मैं रेट जरूर जानना चाहूँगा, कितना रेट है? ये 1,25,000 की है। 1,25,000। बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पीछे चौड़ाई और हाइट भी कुल मिला के काफ़ी ठीक है। टिट्स आप अडर देख सकते हैं। देखिए गैप वगैरह बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अभी 1-2 दिन में ये डिलीवरी हो जाएगी इसकी। इससे अगला पशु में देखिए, ये भी फर्स्ट टाइमर जोटी भी आने वाली है। बहुत ये ही गारंटी अच्छा। के साथ फर्स्ट टाइमर भी आने वाली है। छोटा रिंग सिंह है और ब्याने में अभी भी इसका कम से कम भी 10 दिन बाकी है। 10 दिन बाकी हैं। काफ़ी अच्छा भारी भरकम शरीर। पास से बिल्कुल प्योर ब्लैक जेड है, काली पूंछ में। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। काफ़ी अच्छे बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में सींगों की गोलाई आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो इसका मैं मूल्य जानना चाहूँगा, कितना इसका रेट आप डिमांड कर रहे हैं? ये मैंने दे रखी है। बेच रखी है आपने? तो बेच रखी है, उसका प्राइस बताइए, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि आइडिया ना, ये 1.5 लाख रुपए की बेच रखी है। 1,50,000 की अपनी बेच दी है। बहुत ही बढ़िया। देखिए पशु काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। बिल्कुल पुट्ठा देखो, हर चीज़ नो कोने की कोशिश कर रहा, कोई ढलमा पुट्ठा हो, बिल्कुल चौड़ा पुट्ठा है, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ही बढ़िया। एक एक नस दिखाई दे रही है इधर से पूरी बॉडी पे। देखिए काफ़ी अच्छा, बहुत बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर, अडर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सींगों की क्वालिटी फिर से एक बार देखिए मैं दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल छोटे रिंग सिंग है, उंगली फंसती सिंह में सिर्फ। बहुत ही बढ़िया। इससे आगे मैं हिम्मत भाई का अगला पशु में ले आओ, घुमा, इस तरह घुमा लो। ये कौन से लैक्टेशन में है? ये सेकंड लैक्टेशन में। सेकंड में बच्चा देगी भी? लैक्टेशन में 6 दांत है। 6 दांत है। हाँ, और ये पीछे जित्तू भाई ने वीडियो कवर करी थी, उसमें भी दिखाई थी। ठीक है। मौके पे इसके भी 16+ में दूध है। 16+ दूध है। हाँ, ये काफ़ी हैवी रेट की है। अब बच्चा देगी भी है? नहीं, बच्चा दे रखा, कटड़ी इसके नीचे। कटड़ी इसके नीचे। कितने दिन डिलीवरी हो चुकी है? इसकी डिलीवरी है नुमान के चलो 25 दिन के करीब होगी। 25 दिन हो चुकी है। 16 लीटर दूध तैयार है। 16+ है, माइनस नहीं है। तो एक बार रोको भाई, रोको इसको। ये देखिए अडर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, जो मिल्क वेन बोलते हैं अडर के अंदर, जो साफ इसमें काफ़ी उभरी हुई नसें हैं। और ये देखिए अडर क्वालिटी राजस्थान में हो, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी ऊंची हाइट के साथ में बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी चौड़ा है, ऊंचे से पुट्ठे आप और पीठ पुट्ठे देख सकते हैं। सींगों की क्वालिटी ये देखिए, ये देखिए सामने से काफ़ी बढ़िया बेहतरीन। तो हिम्मत भाई इसका मूल्य मैं जानना चाहूँगा। ये काफ़ी ऊंचे भाव में खरीद रखी है।
ये 2,25,000 की मैंने खरीद रखी। आपने खरीद रखी इतनी? हाँ 2,25,000 की। 2,25 की। 2,25,000 की। तो बिक्री का कितना कितना करेंगे आप? वो तो जायज प्रॉफिट कुछ भी नहीं, मान के चलो दे देंगे आज आपको। ये इतना काफ़ी बड़े भाव में ज्ञापन खरीद के लेके आता और, लेकिन ये मेन चीज़ तो ये है, ज़्यादा बेचने की उम्मीद भी नहीं है। अगले साल बेचने की उम्मीद है। इस जो घर की जोटी है ना, इस तरह भारी भरकम बना के अगले साल बेचने की। अब तो हो सकता है शायद किसी को इसका भाव काफ़ी ऊंचा लगे, महंगा लगे, लेकिन जो परखने वाला है ना वो इसको परख सकता है। ये अगले साल कुछ भी कितने की भी बन सकती है, तैयार हो सकती है बिल्कुल। ये कंपटीशन जीतने वाली जोटी है, रिंग में लगने वाली है। बिल्कुल। काफ़ी लंबाई, इसकी लंबाई पशु की काफ़ी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। और काफ़ी गर्दन भी काफ़ी लंबी, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, उच्च क्वालिटी के पशुओं में शामिल है, बहुत ही बढ़िया है। अगला मैं पशु और पूछना चाहूँगा आपसे। ये अपनी घर की जोटी है। ये घर की जोटी है, कौन से इलेक्ट्रिशियन में है ये 3rd लैक्टेशन में है। कहने का तो इसको कहने वाले इसको 2nd भी बोल देंगे, लेकिन 3rd की है। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, बहुत काफ़ी भारी भरकम शरीर के साथ में। HLDB में पिछले साल 22 लीटर दूध का इसका रिकॉर्ड है। और वैसे इसने मेरे पास में बहुत ज़्यादा 25 लीटर दूध तक चली गई थी। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मिल्क ब्यूटी कंपटीशन होता है ना, सुंदरता वाला, गर्मी पड़ रही थी, वहाँ पे इसको मैं लेके गया। 3rd इसकी पोजीशन आई थी। 3rd पोजीशन आई थी। देखिए 3rd थी तो या 1st, ये जो सिफारशी सिस्टम होता है ना आजकल, जो सिफारशी सिस्टम है उनकी वजह से ये 3rd कर दी थी। 3rd आ गई थी, लेकिन पूरी पब्लिक जो देखने वाले थे सब लोग एक तरफा कह रहे थे कि यही है। अभी ब्याने में इसका 1 महीना बाकी है। देखिए 1 महीना बाकी है। इसके हिसाब से आप ऑर्डर अनुमान लगा सकते हैं। ये जो पीछे से यहाँ पे जो इसका ढलान है, देखिए ये जो उभरने की यहाँ संभावना है, और जो इसका ऑर्डर बनेगा इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं अगर फिर दोबारा इस तरफ आता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो अच्छे से फिर से कवर की जाए। स्किन पे जो वेन है देखिए ये बिल्कुल उभरी हुई है, और इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही बड़ा, भारी भरकम है। ऊपर से आप देखिए पतली चमड़ी है। एक बार हाथ रख के दिखाओ, ऊपर से ऊपर हाथ रखो, कितनी इसकी लंबाई दिखाओ। पूरा आ जाता है। देखिए ये देखिए, साथ में होके पूरा जाता है। देखिए कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत ही बढ़िया। सींग वगैरह मैं फिर से एक बार कवर करना चाहूँगा। 1 महीना बाकी है इसका, और ये देखिए। अच्छा, इसका कोई अगर मोल लगता है तो बिक्री के लिए क्या ऐसी कोई संभावना है? अभी तो इसका कोई फिलहाल बेचने की उम्मीद नहीं है। अपना उन लोगों की तरह नहीं है जो कहेंगे कि इसको अभी तैयार दूध करके बेचेंगे, उसको ऐसे करके बेचेंगे। अभी तो फिलहाल इसका अपना कोई बेचने का विचार नहीं है। ठीक है। कई बहुत से भाई, किसी का नाम तो क्या लेना, जो भी ऊंचे रेट का पशु होता है ना, काफ़ी उनकी बार मैंने वीडियो देखी है, इनको अभी नहीं बेचता। अभी बेचता नहीं तो भाई फिर बाद में 10 मिनट बाद कोई वीडियो के तुरंत अपलोड होते, 10 मिनट बाद उनसे फ़ोन करके पूछ लो, तुरंत मोल करते हैं। तो इसका 3 लाख, इसका 4 लाख रुपये। ऐसे ऐसे लोग, अपना वो काम नहीं है। मेरे घर की जोटी है, इसका भी कोई अपना बेचने का नहीं। मेरी उम्मीद है भगवान ने अगर सुख रखा है, वैसे तो भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। 30 लीटर दूध की मैं सोच रहा हूँ कि भाई 30 लीटर दूध कर दे, उसके बाद एक बार नाम होना, सोचें कि भगवान की दास एक बार नाम हो। उम्मीद है 30 लीटर की, वैसे भगवान की मर्जी है, क्या पता है ये कितना दूध देगी। भगवान के हिसाब से तो पत्ता भी, मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। देखिए बहुत ही बड़े इस पशु को मैं काफ़ी, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी आप सामने कैमरे में साफ दिखाई दे रही है। इसकी जो स्किन की में अंदर जो वेन है वो साफ साफ दिख रही है, बिल्कुल उभरी हुई है, और बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, चलो दिखा दो चला के एक बार। इस तरह के पशु अगर हर फार्मर, हर किसान अगर रखने की कोशिश करता है, एक बार जैसे तैसे करके सीमेन का, अच्छे सीमेन को चुनाव करके, ब्रीडिंग पे ध्यान करके, तो घर में भी रखते हैं तो भी उनका की हाइट से भी इसकी भैंस की हाइट का अंदाजा लगा लो। जो बच्चा 7 भैंस लेके चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उमदा क्वालिटी। लिया घुमा के भाई, किसान को इस तरह से ज़्यादा बचत हो सकती है अगर इस तरह के पशु अपने पास रखे, उनको ब्रीडिंग का चुनाव करे, फीड मैनेजमेंट रख रखाव रखें। क्योंकि किसान के पास ज़मीन होती है, हरा चारा खिलाने पिलाने की लगभग सभी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने बिल्कुल दिखाई दिया, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की जोटी है, बहुत ही बढ़िया। अगला मैं पशु और देखना चाहूँगा भाई। ये 3rd लैक्टेशन में ब्याने वाली है। 1 मिनट। 3rd लैक्टेशन में है। कितने दिन बाकी हैं इसके? अभी 10 दिन के करीब बाकी इसका ब्याने का। 10 दिन के लगभग बाकी हैं। और ये देखिए फुल हैवी वेट में, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ऑर्डर का पीछे जो झुकाव, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं।
काफ़ी बढ़िया भारी भरकम शरीर में, ऊंची हाइट और चौड़ाई, ये देखिए पीछे से बिल्कुल बढ़िया। इसका भी क्या बिक्री का 1,40,000 रुपए की दे दी। 1,40,000। क्या उम्मीद है इसके दूध की? किसान ने बोला कि इसके पिछले लैक्टेशन में, सेकंड लैक्टेशन में 16-17 लीटर दूध था। हम तो 16-17 ही कह के देवांगे, ये नहीं कि भाई भैंस बेचने के लिए इसके लिए कुछ भी कह दे 22 देगी 25 देगी। 16 लीटर भी काफ़ी होता है, जिसमें नाप होता है, कांडे का वजन होता है ना, 16 लीटर भी काफ़ी हो जाता है। बिल्कुल, ये तो है कोई, बाकी इसकी देखो जी भगवान की मर्जी कितना है। वैसे है दुधारू भैंस, पतली चमड़ी की नहीं भैंस बहुत ही है। बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो हिम्मत भाई, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, कोई भाई अगर मान लो फार्म पे पशु लेने के लिए आता है, कहीं भी जाए, किसी भी जगह पे जाए, तो क्या सावधानियां रखे, किस तरह देख रेख करके पशु खरीदे हो? सावधानी सबसे पहला तो ये है कि भैंस का 2 टाइम या 3 टाइम जो जरूर देखना चाहिए। ठीक है। 2-3 टाइम देखने बगैर तो फायदा ही को नहीं। आजकल ऐसा सिस्टम होता है, बताते कुछ है, मिलता कुछ हो रहा है। ठीक है। सीधी बात, नई जगह जाओ है, 2 टाइम हो सके तो 3 टाइम दूध देखो। तो उसके बाद में दूसरा, भैंस का ये भी होना चाहिए कि भैंस पीछा नहीं दिखा रही हो, भैंस गर्मी नहीं मान रही हो। इस तरह की कई सावधानियाँ होती हैं। भैंस के आजकल लोग पेंट भी मार देते हैं, रंग कलर करके दे देते हैं, बिल्कुल ब्लैक जेड बना के भी दे देते हैं। ऐसे ऐसे भी काफ़ी केसेस सुनने में आते हैं। बाहर से जो कस्टमर लेके जाते हैं ना, किस किस का नाम बताओ, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई हमारे साथ वहाँ गए थे, वहाँ चीटिंग होगी, वहाँ चीटिंग होगी। यही बात है भाई, लेने से पहले उसको कम से कम, इंसान कुछ भी चीज़ लेता बारीकी से, उसको भी लेने से पहले 5 बार देखता है। ये तो भैंस होगी, लाखों में हज़ारों में कीमत है, इसको तो काफ़ी अच्छे ढंग से गहराई से जाके देखो, तसल्ली करो। बिल्कुल हर चीज़, एक एक चीज़, यही चीज़ होती है जी मेन चीज़ तो बरीकी की। तो हिम्मत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, अपने पशु दिखाए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सामने जो काफ़ी प्रसिद्ध यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, जो मेरे ख्याल से जो भी होता है सामने, जो बिल्कुल बेबाक बोलने वाले लाला प्रधान जी भी सामने बैठे हुए हैं, और ये हिम्मत भाई के पास आए हैं, और इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरा भी आना हुआ और इन सब की मुलाकात होगी, तो काफ़ी अच्छा इनके बातचीत करके लगा। और काफ़ी अच्छा ये कोशिश करते हैं कि जो भी किसान भाई या जो भी युवा पशुपालक पशु खरीदने के लिए आता है, तो जागरूकता फैलाएं, उनको सच सच्चाइयाँ सबके सामने प्रस्तुत करें। तो इसलिए मन करता है इनकी वीडियो बनाने का, इनको दिखाने का मन करता है, क्योंकि ये एक तरह से प्रमोशन होता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी गलत व्यक्ति प्रमोट हो और गलत हमारा भी उसमें एक लिप्तता ना बने। तो हमारे ये फौजी सर हैं, बहादुरगढ़ से आए हैं, जो दूसरी बार यहाँ पे पशु खरीदने के लिए आए हैं। दोस्तों, आदमी की पहचान जब ज़्यादा मानी जाती है, जब उसके पास ग्राहक रिपीट हो गए आते हैं, दूसरी तीसरी चौथी बार आते हैं। तो ये फौजी सर हैं, ये दूसरी बार आए हैं आप यहाँ पे? हाँ, दूसरी बार आए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या संतुष्टि, आपको पशु अच्छे मिले या फिर रेट में अच्छे मिले? थोड़ा रेट भी ठीक है, वही भरोसे का पशु दिया, जो इन्हें बताया वही पाया, उसे कम कम 21 ही मिला। फर्स्ट टाइमर झोटी दी थी, पूछ लो फौजी साहब से कितना दूध दे रही है आज भी इनके? हाँ, 14 किलो दूध दे रही है। 14 किलो दूध दे रही है। कहाँ से आए हैं, क्या थोड़ा परिचय बता दें अपने बारे में? बहादुरगढ़ से। आपका नाम? और राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। आपके पास डेयरी फार्म है या फिर घर के लिए? वैसे घर के लिए ले गया था। घर के लिए। हाँ, बहुत घर के लिए ले गया था। बहुत अच्छा। देखिए, इस तरह से पता लगता है कि जब कोई कस्टमर दोबारा रिपीट होकर आता है, और दोबारा का मतलब होता है कि उसको कहीं पिछली बार अच्छा लगा तभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।